जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो मेरी तमाम उन भाइयों के लिए जो पोर्टर की भर्ती देखना चाहते हैं या पोर्टर की भर्ती में जा रहे हैं, या फिर उनके पास किसी दोस्त ने कॉल लगा दिया, किसी बिचौलिए ने कॉल कर दिया है कि आप आ जाओ, हम आपको पोर्टर में भर्ती करा दे रहे हैं, लेकिन इसके एवज में 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए, 60,000 रुपए बस इतने चाहिए, उसके बाद आप आ जाओ, हम पोर्टर में आपको भर्ती करा दे रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, पोर्टर है क्या। पोर्टर दोस्त ऐसी जॉब है, प्राइवेट ऐसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। पोर्टर एक तरह से एक सहायक मान लो, सहायक मजदूर मान लो, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद आपसे मजदूरी कराई जाएगी, सीधा शुद्ध मजदूरी कराई जाएगी, आपसे झाड़ू लगवाई जाएगी, ऑफिस साफ करवाए जाएंगे, जो भी सारे जितने भी काम होते हैं जो एक मजदूर के होते हैं वो सारे काम आपसे करवाए जाएंगे। और ये कोई आर्मी की परमानेंट जॉब नहीं है, ना ये अग्निवीर भी है, ये भी मान लो कि ऐसा नहीं कि 4 साल आप करो, 3 साल करो। और रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि आप हो शुद्ध मजदूर। पोर्टर मतलब कि सामान ढोने वाला इंसान। पोर्टर का इंग्लिश में हिंदी में पोर्टर का अर्थ होता है जो सामान को ढोने का काम करता है, उसको कहते हैं पोर्टर, ठीक है। तो अगर देखो आप ओवर एज, आप बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे हैं सर हम ओवर एज हो गए हैं, हम क्या करें, हम पोर्टर में चले जाएं, कम से कम इसमें सुकून मिल जाएगा, हमारे में लग गए। आप आर्मी में नहीं लगे हो, वर्दी कोई इसमें फौज की वर्दी नहीं मिलती है। या आप जो देख रहे हो 2-4 लोग जो आपके कांटेक्ट में गए हैं, वहां जाके वीडियो डाल रहे हैं, भैया दुकान से खरीदी हुई है। और किसी आर्मी वाले की, किसी के अफसर की नजर पड़ गई ना उन पे और पकड़ लिया अगर कि साला तुम फौज में नहीं हो, ये वर्दी पहन के घूम रहे हो, वो भी उस एरिया में, मतलब आर्मी एरिया में वर्दी लगा के घूम रहे हो, उनको देखना वर्दी में जो पहन के घूम रहे हैं उसमें नेम प्लेट नहीं लगा रखा है, उसमें बैच नहीं लगा रखे, उन्होंने बैरेट नहीं लगा रखी है। क्यों? क्योंकि फर्जी वर्दी है। और बैरेट लगा के निकल गए, टाइटल शोल्डर लगा के निकल गए, बैज लगा के निकल गए, या फिर नेम प्लेट लगा ली, ऐसी तैसी हो जाएगी, पिछवाड़ा तोड़ देंगे मार मार के। क्राइम है वहां पे अगर घूमेंगे वर्दी लगा के तो, ठीक है। ये क्या करते हैं, रूम में ही वर्दी पहन लेते हैं, वीडियो डालते हैं, रील डाल देते हैं, साइड माइड में घूम घाम के डाल देते हैं, ठीक ना। तो इनकी वेपन ट्रेनिंग होगी, कुछ भी, अरे है ही नहीं यार, ये मजदूर है, सीधी बात ये है। और वो जॉब करने के लिए आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जमा करोगे, मतलब मजदूरी करने के लिए भी आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दो, उसके बाद जाके मजदूरी करो। भैया ये करनी है तो घर पे रह के कर लो, क्यों घर वालों से दूर जा रहे हो हैं, बस खुद को धोखा देने के लिए कि मैं फौज में लग गया हूं। भैया आपकी जो एज है, अगर पोर्टर में वहां पहुंच गए, मजदूरी करोगे आप, 15-20 हजार रुपए मान लो सैलरी आपको मिलेगी, मजदूरी की सैलरी मिलेगी, ठीक। इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, जो टाइम आपको तैयारी में देना चाहिए। मान लो आप आर्मी की ओवरेज हो गए हो, बीएसएफ की तैयारी करो, सीआरपीएफ की करो, सीआईएसएफ की करो, एसएससी जीडी की करो, तमाम सारी भर्तियां पड़ी हुई यार, उनकी तैयारी करो, है रिटर्न एग्जाम की, फिजिकल की तैयारी करो। आप वो समय तैयारी ना करके आप वहां पे दे रहे हो, ठीक है। अभी आप आर्मी की एज से निकले हो, उसके बाद आप इनकी एज से भी निकल जाओगे, बीएसएफ की भी एज ओवरेज हो जाएगी, फिर आपकी सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, इनकी भी ओवरेज हो जाएगी, फिर क्या कर लोगे तुम बताओ मुझे। फिर तो सीधी सीधी शुद्ध मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर वहां से आने के बाद भी घर पे भी। तो भैया पहले अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या सपना दिखा था बचपन से, सोल्जर बनने का सपना दिखा था, क्या मजदूरी करने का सपना दिखा था, हैं? मजदूर बनना था तो फिर क्यों की थी मेहनत, क्यों की थी पढ़ाई लिखाई, क्यों अपने मम्मी पापा को सपने दिखाए थे, क्यों खुद को सपने दिखाए थे। तो मजदूर बनना था तो भैया मजदूर तो बिना पढ़े लिखे तुम कर सकते थे। इसलिए खुद से सवाल पूछो, क्या तुम मजदूर बनना सही है, या फिर वहां से वापस आने के बाद, या फिर नहीं पहुंचो तो बहुत ईश्वरी कृपा, अभी तक नहीं गए हो तुम, उनके चंगुल में नहीं फंसे हो। क्योंकि जो फंस गए हैं वो आपको फंसाना चाहते हैं, जो पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पैसे भर दिए हैं, वो ये चाहते हैं कि आप लोग भी आओ, उनका कुछ कमीशन उनको मिले और आपके पैसे भी बर्बाद हो। और वैसे तो पोर्टर भर्ती में पैसे लगते ही नहीं हैं। पोर्टर भर्ती में फिजिकल होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। हमारे गए थे बच्चे बहुत सारे पोर्टर भर्ती में, 10 लड़के गए थे, 10 के 10 सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है। सिर्फ फिजिकल होता है और डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक। पोर्टर भर्ती में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये दलाल लोग पैसे ले रहे हैं बीच में, ठीक है, जो कांटेक्ट कर रहे हैं, आ जाओ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए पहली चीज़ तो ये कि अपनी दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या तुम मजदूरी करने जाना चाहते हो, या डिफेंस में जाना चाहते हो, सोल्जर बनना चाहते हो, रिस्पेक्ट वाली लाइफ जीना चाहते हो, या फिर मजदूरी करनी तो घर पे करो ना यार, इतने दूर जाने की जरूरत क्या है, क्यों पहाड़ पे जाना है, क्यों साला लद्दाख जाना है, क्या यहाँ जाना है मजदूरी करने के लिए। अपने परिवार के साथ रह के मजदूरी कर लो, है तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं, तुम उनके साथ चले जाओ मजदूरी करने, तुम पिताजी का ध्यान तो रख पाओगे कम से कम। या फिर सोल्जर बनना था तो सोल्जर ही बनो, ठीक। आर्मी की एज निकल गई, मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बीएसएफ की तैयारी करो, सीआरपीएफ, सीआईएस, कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं डिफेंस में जाने के लिए यार, वर्दी पहनने के लिए, पुलिस की तैयारी करो, हैं। अपने उस दोस्तों तक, भाइयों तक ये वीडियो भेज दो जो इनके चंगुल में फंसने वाला है या फिर फंस चुका है, तब उस तक ये वीडियो पहुंच जाओ, उसको रियलाइज हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और गलती कर दी है तो समय रहते निकल आओ वहां से, अपनी तैयारी में जुड़ जाओ दोस्त, ये गोल्डन टाइम है,
ये टाइम जो आपके अभी जीवन में चल रहा है, आपके जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की जो एज है, ये टाइम जीवन में निकल गया ना दोस्त, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे फिर, खासकर ये डिफेंस वाली लाइन में। ठीक, यही टाइम है कर गुजरने का, करने का। एक आध बार गलती से नहीं हो पाया है तो दोबारा प्रयत्न करो। एज निकल गई आर्मी की तो इन बाकी चीज़ों की तैयारी करो, बाकी चीज़ों में सिलेक्शन ले लो। ठीक है, बात पसंद आई हो अपने दोस्तों भाइयों तक ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, और उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनकी मैं ये बात कर रहा हूँ, ताकि उनको समझ में आ सके। साला यार एक और चीज़, तुम साला खुद फंस गए हो, दूसरे भाई को क्यों फंसा रहे हो? है, दूसरे को समझाओ कि साला मैं फंस गया हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा वहाँ से। तुम साला खुद फंस गए हो, दूसरों को ही फंसा रहे हो। या तो मेरे भाई, मेरे जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली है या फिर मेरी वीडियोस देखते हैं, भैया ऐसी चीज़ों में जाने से पहले एक बार पूछ लिया करो कि सर क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं। वैसे तो मैं डालते रहता हूं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा कुछ दिन सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन मैंने फाइनली ये वीडियो डाल ही दिया। अपने दोस्तों भाइयों में वीडियो पहुंचा दो, अवेयर कर दो सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।